ओम नमः शिवाय भक्तों। जब देवीय शक्तियाँ या देवताओं की शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं तो आपको ऐसे क्या बदलाव अपने आप में और अपने घर में देखने को मिलते हैं कि जिनसे आपको यकीन हो जाए कि हाँ, माँ की कृपा या फिर जो आपके इष्ट देव हैं उनकी कृपा आप पर बरस रही है। जब भी आपके इष्ट देव आपसे खुश होते हैं या फिर आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं वो आपसे खुश हो जाते हैं तो वो आपको कुछ हिंट देते हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हो कि उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अगर वो आपसे रुष्ट हो जाएं तो तब भी वो आपको कुछ ऐसे अनुभव कराएंगे कि उनसे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपके इष्ट देव या फिर आपके कुल देवता या पितर देव आपसे नाराज हैं। तो तभी आपको अपनी गलतियों को सुधार लेना है ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना आनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे वो संकेत हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हो कि आपके इष्ट देव या फिर आपके देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं, और कौन से ऐसे वो संकेत हैं जिनसे आप यह भी पता लगा सकते हो कि वो आपसे नाराज हो चुके हैं। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से वे गुण हैं जिनसे यह पता चलता है कि आपके जो देवता या फिर इष्ट देव है वो आपसे नाराज हो चुके हैं। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नाराज की, क्योंकि नाराज होने से ही हमारे घर में जो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं तो उनको सही करने के लिए हमें उनको मनाना पड़ता है। तो पहले नाराज होने के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो ये लगा लो कि हमसे सभी चीज़ें रुष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि भगवान इस सृष्टि को चलाने वाले होते हैं और अगर वही हमसे रुष्ट हो जाए तो फिर ये सृष्टि किस काम की। भगवान जब हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो वो हमारे घर में कुछ ऐसी दिक्कतें करनी शुरू कर देते हैं जिससे हमें यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो घर में गड़बड़ चल रही है। संकेतों में मैं आपको बता दूं, जैसे कि घर में बार बार काम का रुक जाना और पैसे का नहीं आना, व्यापार में दिक्कत होना, घोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाना, बीमारियों का रहना, रोगों से हर एक बंदा ग्रस्त हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश लगातार बने रहते हैं। ऐसी दिक्कतें आती हैं तो समझ लीजिए कि देवीय शक्तियां, देवताओं की जो शक्तियां हैं वो आपसे रुष्ट हो चुकी हैं, और इनका रुष्ट होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और अगर ये चीज़ें खुश होने लगे तो इसके विपरीत आपको संकेत देने शुरू करती हैं। अगर ये खुश हो जाए तो आपको कई ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप कई सालों से कई ऐसी दिक्कतों में चल रहे थे, किसी व्यापार को लेकर या लड़ाई झगड़े को लेकर, अगर में किसी काम को लेकर वो काम आपके नहीं बन रहे थे। लेकिन जब आप भगवान को पूजते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो तब जाकर हमारे घर में कुछ ऐसे चेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पैसे की दिक्कत में थे या हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था तो हमारा कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो अच्छे तरीके से लेते हैं, हमें उस परीक्षा में पास होना होता है और उसके बाद ही भगवान हमसे खुश होते हैं। खुश होने पर भगवान हमारे कई तरह के कामों को बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे कर्ज के बोझ को उतारेंगे, घर में जो लड़ाई झगड़े कलेश होते थे उसको ठीक कर देंगे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, घर में जितने भी आदमी हैं सभी सुख से रहना शुरू कर देंगे, पैसे की बरकत होगी, घोड़ा गाड़ी घर बार में भी आपकी बरकत होने लगेगी। लेकिन उनको जो मनाने का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप भगवान को किस हिसाब से मना पाते हो, कितना उनको अपनी बातों से संतुष्ट कर पाते हो। भगवान को बनाना भी कितना आसान काम है। जैसे कि आप हर रोज मंदिर में जाकर, अगर आपके इष्ट देव शिव शंकर भोलेनाथ हैं तो जाकर उनको जल चढ़ाइए, प्रेम से उनका भजन करिए, शिव जी की आरती कीजिए, घर से ही एक घी का दिया लेकर जाइए। अगर आप सोमवार के दिन जाते हो तो उनको कम से कम भी 21 बेलपत्र आप अर्पित कीजिए। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हो तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। अगर आप कर्ज की घनघोर समस्या से परेशान हो चुके हो तो आपको शिव चालीसा का पाठ शिव जी के आगे बैठ के करना होगा। शिव शंकर भोलेनाथ के आगे बैठकर अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हो तो निश्चित ही वो आपके सारे कर्ज को उतारने में मदद करेंगे। आप 11 दिन का, 21 दिन का या फिर 41 दिन का संकल्प लेकर इस पाठ को कर सकते हो। अगर आपके घर में पैसों से संबंधित दिक्कत बनी रहती है तो तब भी आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो। अगर आपके घर में रोग या फिर बीमारियां लगा लो,
हर एक बंदे को घेरे रखती हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको शिव जी पर कम से कम 51 बेलपत्र की माला बनानी है। 51 बेलपत्र ले लें और उन बेलपत्रों को आप रोली से बांध ले। जो बेलपत्र के पत्ते होंगे रोली से बांधकर आपने उसकी एक माला बना लेनी है। और इस माला को आप सोमवार के दिन शिव शंकर भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद, उनको जो है सफ़ेद चंदन से टीका लगाने के बाद और घी का दिया जलाने के बाद आप उस बेलपत्र की माला को शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित करें और मन ही मन में हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, ये जो दुख और रोग हमारे घर में है इन सब को दूर भगाइए और हमारे घर की इन दुखों से रक्षा कीजिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो हर रोज़ आप शिव शंकर भोलेनाथ पे जाएं और एक लोटा जल लेकर जाएं, उनको हर रोज़ नहला के आएँ। इससे आपके शुरू काम बनने हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी हर तरह की दिक्कत को भगवान भोलेनाथ सही कर देंगे। तो अगर आपके ये संकेत मिलने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मन में अलग ही खुशी आ रही है, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। सब कुछ अच्छा लगना या फिर सब कुछ अच्छा होते जाना, आपके काम आपको पता भी नहीं हो और कैसे बन गए ये बाद में ही पता लगे, ये सभी आपके घर में देवी कृपा आने के संकेत होते हैं, मतलब देवताओं के आने के संकेत होते हैं। इन संकेतों को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी में भगवान भोलेनाथ आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगे, आपके कामों को संवारेंगे। तो इन संकेतों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ें। जी हाँ, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति और ज्ञान से जुड़ी हुई हर एक न्यू वीडियो पाने के लिए आप अभी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस यूट्यूब चैनल पर हम एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।